जैसे आपका केआरके वाला कांड हुआ था तो उसने आपके एजुकेशन का मजाक उड़ाया था। बोला उसने मेरे को। उसने कहा कि मीका एक गधा है, वो अनपढ़ है, बदतमीज है, फिर भी वो खुद को सिंगर कहता है। उसने कहा मैं दुबई में मिला था। तो जब भी मुझे मिलेगा भाई, एक मेरा ड्यू है, और मैं चाहे मीडिया के सामने मारूं या अकेले में मारूं, बट एक स्लैप तो मैं जरूर मारूंगा। जैसे आपका केआरके वाला कांड हुआ था तो उसने आपके एजुकेशन का मजाक उड़ाया था। बोला उसने मेरे को हाँ, उसने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है। अभी मैं फिर उसको बेचारे को मैं ये वॉइस नोट मैंने भेजा। ये अनपढ़ गधा है, ऐसा वैसा। मैंने को बोला कि भाई KRK तो ने। हाँ, पहले आप पूरी बात बोलो, क्या क्या बोला बताओ। मैं बताता हूँ। उसने कहा कि मीका एक गधा है, वो अनपढ़ है, बदतमीज है, फिर भी वो खुद को सिंगर कहता है। उसने कहा मैं दुबई में मिला था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ। अगले दिन क्या हुआ उसे याद नहीं है। वो मुझसे दुबई मिला था और कई दिनों तक मुझे फ़ोन करता रहा, इसलिए मैंने उसे घर बुलाया था। वाह, ये लो जी, पहले शांत। क्या बात है ना, ये मैंने सीखा है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो केआरके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उसका शो आता है। और वो जो, जैसे हम बात करें, आज हम समय रैना को हमने इतना ट्रोल करा है, या दूसरा लड़का भी बेचारा अच्छा था, वो खाम का उस शो पे चल गया, रणबीर। तो केआरके का पंगा क्या है कि केआरके जब बोलता था हमें बड़ा गंदा लगता था, वो गालियाँ देता है, लेकिन आजकल वो चीज़ आम हो गई। तो कहीं ना कहीं वो अपना शो बहुत अच्छा चलाता है, और 70% उसकी बातें कई बार सही हो जाती हैं। पता नहीं क्या साला बोलता है वो, कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है जो वो बोलता है। तो मेरा शुरू से बच्चा है, अभी वो फिर जाना है, अब तो पहले तुम्हें गालियाँ देगा। मुबारक मुबारक, चांदी का गिलास रखना मेरे पास। मेरे को तो याद वो क्या करता है, पिछले इंटरव्यू के बाद एंकर को बड़ी गालियां पड़ी थी। बहुत गालियाँ दी थी। तो उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करा, कहता केआरके भाई, आई डोंट हेट यू। हाँ, मेरे पास फ़ोन पे मैसेज, कहता भाई तूने गलत बात कर दी, सब कुछ सही था, मेरी तारीफ की, फिर तूने ये क्यों बोल दिया। मैंने बहुत न्यू था, मैंने बड़े प्यार से उसको मैसेज भेजा, हैप्पी बर्थडे। पहले मुझे ये होता है यार कि सॉरी हैप्पी बर्थडे, सदारों को हर चीज़ हैप्पी बर्थडे लगती है। मैं पंजाबी हूँ ना, पंजाबी बोलता आज हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर था। हैप्पी न्यू ईयर पे मुझे लगा यार मैं सीधा इसको गालियाँ दूंगा तो उसकी फैमिली ना सुनना शुरू हो जाए। पहले मैंने माहौल बनाया, कैसे हो केआरके बेटा, वेयर आर यू। बोलते मैंने दुबई छोड़ दिया। मैं कौन सा दुबई आ रहा हूँ भाई। मैं कहा यार हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई, भाभी को भी, बच्चों को भी, सबको बहुत बहुत नए साल की बधाइयाँ। तो मैंने देखा हाँ भी कोई उसके आसपास नहीं, इसलिए फिर बोला, सीरियस फिर बोलता है, उसने बोला हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने बोला गधे तूने मेरे फिर गालियाँ दे दी, तू पागल तो नहीं साले, भाई तूने गलत ये करी थी, तूने गलत बात करी, गलत बात। मैंने मेरी बात सुन, मैं तो प्यार बड़ा करता हूँ, पर तो मुंबई जब आएगा ना तुझे मैं थप्पड़ जरूर मारूंगा, ये चाहे तूने जहाँ बोलना बोल दे। मुझे बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। उसने जवाब नहीं दिया, कहना हैप्पी न्यू ईयर भाई, मैं लंदन चल गया हूँ। तो मैं कहा तो जब भी मुझे मिलेगा भाई, एक मेरा ड्यू है, और मैं चाहे मीडिया के सामने मारूं या अकेले में मारूं, बट एक स्लैप तो मैं ज़रूर मारूंगा। वो तेरी गलती क्या है तुझे मिल के बताऊँगा। उसने बोला हैप्पी न्यू ईयर। अब वो आपके पीछे पड़ेगा, क्या यार के खुश काट ले इस इंसान को, इसकी टांग काट दे, इसको 14 टीके लगने चाहिए। अब मेरे सारे पुराने पॉडकास्ट खोल के। ओके, अरे अभी इसमें थोड़ा बाकी सर जी, अभी अच्छे अरे हाँ देखो केआरके आई लव यू, हाँ। तू जैसा भी है बहुत अच्छा है, ऐसे ही छाता रहे मेरे बेटे, बट तू मेरा बेटा ही याद रखा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस बिश्नोई बचपन में मीका सिंह गाने सुनता था? 100% सुनता था, बिकॉज मे बी तभी वो गैंगस्टर बना होगा यार, इंस्पिरेशन। क्योंकि मैंने कहीं सुना आपको कि आप कह रहे थे कि जब मेरा यार मेरा 2012 में ना, गणपत आया था, हाँ तो सब फील करते थे। मेरे को कोई नहीं, आप किसी ने पूछा आपसे आपको धमकी आती है, तो आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ मेरे को थोड़ी धमकियाँ मिल जाए। हाँ प्लीज़, मेरे को भी सिक्योरिटी चाहिए यार, हर बच्चा लेके घूम रहा है यार, जिनको कोई मच्छर भी ना मारे साला, वो भी कहता है मेरे को धमकी आई, और तुम ही आएगी। खैर मेरा एक शो हुआ था 2012 में यूनिवर्सिटी में, शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनमें से शायद बिश्नोई भी उस शो पे होगा, बट खैर उसकी पर्सनल लाइफ है। और वेल मुझे अभी तक, क्या पूछा आपने, नो या यस? यस। लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन में आप पे गाने सुने? 100% सुनोगे, जो आप सुन सकते वो नहीं सुन सकते, मतलब सिर्फ शुभांकर को ही हक है ना, मैंने खूब सुने, समथिंग समथिंग से लेकर। देखो आप समथिंग सुनते हो, गणपत सुनते होंगे। नहीं, हमने भी गणपत सुने। तो गणपत मैंने बनाया गैंगस्टर के ऊपर गाना था, बिकॉज मुझे जब पहला ऑफर मिला था संजय गुप्ता सब सर के वहाँ, एंड संजय जी थैंक यू सो मच, वो भी मेरे गॉडफादर है। पहला गाना संजय गुप्ता ने मुझे क्या फटा था सर। फटा था, और इतनी आज़ादी दी थी कि मैंने गाना लिखूं भी और गाऊं भी, उसका म्यूज़िक भी करूं, उन्होंने बीच में कोई टांग नहीं अड़ाई। और एक मेरा लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, पम्मा ही था शायद, पम्मा, उसने एक लाइन लिखी थी, ये गणपत चल चाय ला। तो मैंने बोला यार चाय, गैंगस्टर चाय तो पीते नहीं होंगे भाई,
तो उसको हम एक गणपत चल दारूला, वहाँ से पूरा गाना बना एंड सुपर हिट ये गाना बना। तो उस वक्त के जितने भी गैंगस्टर थे, एक पता नहीं पप्पू यादव में या पता नहीं कुछ ऐसा सांसद गाना। है वो भी सी कुर्सी बैठ गए। अच्छा जी, हाँ, पप्पू जी नमस्कार। पूर्णिया के सांसद है बिहार हाँ से। शायद पप्पू जी पहले तिहाड़ में थे कभी। हाँ। तो उन्होंने तिहाड़ में से मुझे एक बार कॉल आया था। अब देखो शायद पप्पू जी होंगे तो दोबारा मुझे फ़ोन कर भी सकते हैं। अरे भाई हम करवा देंगे थोड़ी करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि यार विका तो क्या कर रहा है। मैं कहा जी मैं फ्री हूँ, बताइए क्या करना। यार शो करेगा मेरे लिए। मैं कहा हाँ तिहाड़ में करना। मैं कहा है तिहाड़ में शो करना है, तिहाड़ में भी शो होते हैं। कहता है हाँ हमने न्यू ईयर वही मनाना है। तो बहुत सारे ऐसे जो मेरे उस वक्त के बैड बॉयज टाइप लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये गाना बहुत पसंद आया। और थैंक्स टू ऑल द गैंगस्टर। तिहाड़ में सब जो नहीं मैंने नहीं किया। हमने 2 पॉडकास्ट किए क्योंकि तिहाड़ के ऊपर, उसमें जो होता है वो सुन के हमारे दिमाग से थोड़ी देर धुआं निकल गया था कि ये भी होता है। बट पाजी गणपत थोड़ा सा हो जाए, मतलब गणपत हाँ लाइक नेक्स्ट टाइम यार मेरी भी तो इंटरव्यू रात को ही करा कर, रात को ज़्यादा गला खुलता है। नहीं वाला तो गणपत में पर ये गणपत आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आजकल दारू पे बोले तो पंगा पड़ जाता है। पाजी आपने उस पर भी तो स्टैंड लिया। दारू का मतलब दवाई होता है। अगला सवाल वही, ये मैं दारू मैंने कभी शराब नहीं बोला गाने के अंदर, मैंने बोला है दारू। दारू मतलब दवाई। मैंने अगला सवाल वही पूछ लूंगा मैं। चलो द मुंबई ऑल ओवर इंडिया वी आर द भाईस, वी आर द भाईस। ए गणपत चल दारूला, आज ज़्यादा थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल बेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल बेबल साफ कर देना यार। ए गणपत गणपत, ए गणपत चल दारूला। पर ये गणपत कौन है? गणपत जो उस वक्त दारू पिला रहा होगा उसकी बात है। मतलब ये अच्छा था, पर ये गणपत कौन है? वो एंड में बोलता है। हाँ जो राइटर है उनका नाम मैं भूल गया, बहुत बड़े इंसान बन गए वो भी आजकल। जी ओके। हाँ अगला सवाल दारू पे पूछ लेता हूं मैं। आपने एक स्टैंड लिया था कि दिलजीत और मुझे लोग कहते हैं गानों में दारू का इस्तेमाल करते हैं। दिलजीत पाजी ने भी एक्चुअली कहा था मंच से कि तो गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती। तो ये जो दारू शब्द का इस्तेमाल है, इस पर क्या टेक है अभी आपका? वही वाला जो यार देखो दारू मैं नहीं कहूँगा किसी को पिए ना पिए, बेचे ना बेचे, हर इंसान का अपना है। कई लोग मेरे स्टाफ में रोज मेरे से मार खाते लेकिन दारू जो पीते हो, को उनको लगता है कि शायद ड्रिंक करने से उनको सुकून मिलता होगा, वो उनकी लाइफ। सर मैं अभी अमृतसर गया था, एयरपोर्ट पे बड़ा सा ब्रांड लगा के, आमतौर पर डायरेक्टली नहीं लिखते, वहां पे एयरपोर्ट के अंदर बड़ा सा लगा था लेबल प्रमोशन के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब जब इतना खुला कर रहे हो, सबसे ज्यादा टैक्स उस पे ले रहे हो। हाँ मतलब जो दिलजीत के गाने भी ना, उसमें बहुत सारे गानों में तो दारू का वर्ड है नहीं। एक ही गाना बहुत पुराना उसका था, 5 तारा समथिंग लाइक दैट, ठेक के होते कुछ ऐसा था। अब देखो जो भी उनका या हमारा या हम सभी आपका भी जो दुश्मन होता है वो आपका बंदा ही होगा। अहमदाबाद में किसी को गाना भी नहीं पता होगा 5 तारा, जहाँ भी एक उन पर कंप्लेन हुई है, तो जाहिर का गाना उसको पता होगा, पंजाब वाले बंदों को। आम लोगों को तो बहुत सारे गाने नहीं पता होगा। तो जिस गाने पे उन्होंने वो उनको कंप्लेन करी है वो गाना हिट है, लेकिन सिर्फ पंजाब में हिट है। तो जाहिर है कि किसी उसके अपने बंदे नहीं कहा होगा जी देखो ये शराब का गाना है। जबकि दिलजीत के गाने कभी भी ड्रिंक के ऊपर नहीं इतना फेमस हुए, लव सॉन्ग है या डांसिंग सॉन्ग है, तो अपने ही बंदे ने कंप्लेन कराई होगी। तो मेरा यही होता है कि यार हमेशा आर्टिस्ट क्यों बेचारा फंस जाता है हर चीज़ के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं उसको हम निपटा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्टर और सिंगर इन पे बड़ी जल्दी बात आ जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। लाइमलाइट शायद पाजी इसलिए हो सकता है, मे बी। ठीक है, इसमें यस नो में लास्ट क्वेश्चन। मीका सिंह ने शाहरुख खान को ड्राइवर बना लिया था अपनी गाड़ी में, 4 लोग थे, और एक को डिग्गी, रणवीर सिंह को डिग्गी में बिठा लिया था। ये सच है। एक्चुअली क्या था, रणवीर की मूवी थी पद्मावत, सुपर हिट जा रही थी, और ऋतिक रोशन का बर्थडे था। हम सबको ऋतिक ने बुलाया कि चलो यार पार्टी करते हैं, और बहुत सारे लोग, पूरी इंडस्ट्री थी। 6 बज गए तो हम वहाँ से निकल रहे थे। नई उनकी रोल्स रॉयस थी, बहुत ब्लू कलर की, ऋतिक की। तो हमने सोचा चलो मन्नत चलते हैं, वो सबसे बड़ा घर तो शाहरुख खान का ही है, कौन अपने अपने घर बुलाएगा इतने सारों को, तो उनका इतना बड़ा घर के सारे हम चल जाएंगे। तो मेरे चलते इस पे बैठते, मैं कहा नहीं भाई हम सब इसमें आ जाएंगे, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, और हम 2 आगे बैठ जाएंगे, शाहरुख भाई यहाँ बैठ जाएंगे, और गौरी भाभी यहाँ बैठ जाएगी, संजय कपूर वहाँ, उनकी वाइफ यहाँ बैठ जाएगी। पर गाड़ी कौन सी होगी? मैं क्या हमर, चलाएगा कौन? मैं क्या दिलीप पाजी वाले हमर वो ही हमर। सर आप चलाओ। तो शाहरुख भाई बहुत स्वीट है, कहते यार मैं चलाऊँ, आर यू श्योर? मैं हाँ आप चलाओ। रणवीर सिंह भागा आया, अरे पाजी मैं कहाँ बैठूँ? मैं क्या भाई तू डिक्की में बैठ, अभी तो न्यू कमर है, जब तू
हम तभी तो देखो हम सीनियर ही थे, अब तो बेचारा हमारा उस्ताद बन गया रणवीर सिंह। मैं क्या पीछे, वो बहुत स्वीट है, पीछे बैठा हो। पूरी हमारी ड्राइव वहाँ तक गए हम उनके घर पे, और 8 बज गए सुबह के। फिर हमने एक प्यारी सी सेल्फी ली एंड बाय बाय करा। सुपर जी। शाहरुख खान को आपने वो अंगूठी दी थी? ये वो रिंग है, वैसे हमेशा पूछते हो, दी थी। वो पहले वाले एंकर ने ये नहीं बताया कि रिंग का प्राइस क्या है, उन्होंने 50 पूछा लाख था। रुपए? हाँ, उन्होंने पूछा था। उन्होंने यही डाल दिया, मैंने रिंग दे दी सीधा ही। 50 लाख तो रुपए। आज भी शाहरुख भाई मुझे वहाँ मिले आइफा में, तो पूजा बहुत अच्छी उनकी मैनेजर है, तो उनको बोलते यार इसकी बाइक दे देना यार, मैं आपको अरे हाँ, वो बाइक वाला बड़े बड़े लड़कों ने, भाई क्या पंगा है बाइक का इसका, बाइक दे दे यार शाहरुख खान। वो वाली बाइक दे देना मुझे। वो कह रहे थे मुझे बहुत स्वीट है ये शाहरुख भाई। देखो बहुत बड़े जब कोई इंसान बनता है ना, उनसे मुझे यही सीखने को मिलता है कि वो इक्वली प्यार करते हैं आपको भी और बड़े इंसान को भी। अगर आपसे कोई बड़ा होगा तो उसको भी इतनी इज्जत देंगे और आपको भी इतनी इज्जत देंगे। तो उनमें यही खासियत है, एक तरफ वो सीधा अंबानी सर को मिलते हैं और एक तरफ मीका सिंह को मिलते हैं, या चलो कोई और भी मिलेंगे, सबको वो इक्वली ही ट्रीट करते सर मेरे यहाँ विनीत आया था अभी, जो छावा में एक्टर है और मुक्काबाज फिल्म की है। हाँ। ही सेड मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, आई वॉज नो वन, और मैं शाहरुख सर के घर गया वाइफ के साथ, बड़े बड़े स्टार बैठे थे, शाहरुख सर ने सबसे ज़्यादा टाइम हम दोनों को दिया। और मैंने पूछा क्यों, तो ही सेड ये तो अक्सर आते रहते हैं। हाँ। और वो मेरे साथ बैठे, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चे से मिले, और ही सेड कि वो जो 1 घंटा था, मेरे एक ही फिल्म आई थी, सारी उम्र याद रहेगा, मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा, मैं शाहरुख खान के बारे में कहता रहूँगा। तो यही उनकी खास बात है।